स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया लगभग लास्ट। जो उसका स्वाध्याय का प्रश्न था 7th वन कि आप इस कोष्ठक से वर्ड बनाइए। तो छोटे छोटे वर्ड हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। जैसे फूल एक उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे कमल, सागर, भारत, हिमालय, आरती बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं। तो इनके सेंटेंस बनाने हैं, आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो आई थिंक इट इज वेरी इजी, यू फील वेरी इजी टू मेक सेंटेंस। हिंदी के वाक्य बनाने हैं तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को बताना है तो मैं बता सकती हूँ, जैसे कि कमल एक वर्ड है, तो कमल से क्या सेंटेंस बन सकता है? तालाब में कमल के फूल खिले हैं। तालाब में कमल के फूल खिले हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना करना। खिले में ख में छोटी ई की मात्रा होती है। तालाब में कमल के फूल खिले हैं, ख में छोटी ई की मात्रा। सागर, सागर दूसरा वर्ड है सागर। तो सागर की शोभा दर्शनीय है। सागर आप लोग जाते ही हो समंदर किनारे तो कितना मजा आता है। उसकी जो छटा है, उसकी जो शोभा है, छटा मतलब जो दृश्य है, तो वो बहुत ही, सागर का पानी खारा होता है। ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए। सागर में कोई स्पेलिंग नहीं, सागर का पानी खारा होता है। खारा, खरा नहीं, खारा होता है। भारत है, भारत एक विशाल देश है। मेरा भारत महान है। कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। तीसरा सेंटेंस भी जो आपको बनाना है आप बना सकते हैं। ओनली यू मेक श्योर दैट देयर वाज नॉट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। हिमालय, हिमालय जो है पहाड़ है, आप लोग जानते हो। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत पे काफी ठंड होती है। हिमालय पे शंकर भगवान का वास है। एनी सेंटेंस यू कैन मेक। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। दूसरा सेंटेंस, भगवान की प्रतिदिन आरती करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान की आरती करनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, यहाँ लास्ट में देखो दिया है कि इतना जानिए। इतना जानिए ये व्याकरण से संबंधित चीज है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है हिंदी में। यहाँ है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बोलते हैं फुल स्टॉप को। फुल स्टॉप का चिन्ह ये है, एक लाइन के जैसा। जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, जब लाइन हम लोग बोल देते हैं या लिख देते हैं, बोलने की तो बात छोड़ो, जब लिख देते हो सेंटेंस कोई भी वाक्य, तो उसके लास्ट में पूर्ण विराम देना जरूरी होता है। जैसे वह आ
सेंटेंस खत्म, वहां पे ज्यादा देर रुकते हैं। जब मैं खेल कर घर लौटा, थोड़ी देर के लिए रुके, अल्प विराम एकदम जरा सा, तब मेरी, जब मैं स्कूल खेल कर घर लौटा तब मेरी माँ मेरे लिए खाना परोस रही थी। तो वहां पे जरा सा रुकते हैं, कॉमा उसको बोलते हैं, वही अल्प विराम है। अल्प मतलब कम समय के लिए विराम, विराम मतलब आराम करना, रुकना, विराम करना मतलब रुकना। तो पूर्ण विराम मतलब अच्छे से रुक जाओ, सेंटेंस खत्म हो गया। यहाँ अल्प विराम मतलब थोड़ा सा रुको, आगे भी सेंटेंस है, जरा सा रुको फिर आगे बढ़ो। तो ये जो आप देखते हो ना रोड पे, रेड लाइट, ब्लू, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, तो यही है रेड लाइट है, यहाँ पे रुक गए, ये क्या है अल्प विराम, येलो हो गए, थोड़ी देर के लिए रुके, अब स्टार्ट करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक, तो आप सभी लोग अवगत हो कि क्वेश्चन मार्क, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ ऐसा, ये इसका प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, कॉमा का ये है, जानते ही हो। तो तुम कितने बजे हैं, तुम कब स्कूल जाओगे, तुम कब घर लौटोगे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारे पापा कब आएंगे, तुम देहरादून कब जाओगे। इस तरह की बातें जो है, क्या तुमने किताबें खरीदी, क्या तुमने अपने नए ड्रेस लिए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आपको इंगित करना पड़ता है, डालना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, जहां आश्चर्य की बात होती है, हम किसी चीज पर आश्चर्य, अरे तुम कब आए, अरे राम भी आया है, अच्छा तुम भी आए हो, अच्छा तुमने ये बुक खरीद ली, अच्छा तुमने नई पुस्तक खरीदी। तो ये जो विस्मयादि आश्चर्यबोधक है, क्या पापा आए, तो ऐसे इस तरह से जो विस्मयादि, जहाँ पे आश्चर्य की बात होती है, वहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। योजक, योजक का क्या मतलब है, योजक का मतलब है जुड़ना, योजना मतलब जुड़ना, जुड़ना, कोई भी दो शब्द जब जुड़ते हैं, मीन्स एक साथ बोले जाते हैं, तो वहां योजक चिन्ह मतलब हाइफन लगाया जाता है। जैसे माता पिता, माता पिता एक दूसरे से अलग नहीं है, माता पिता हम लोग एक साथ बोलते हैं, पेरेंट्स वर्ड एक आता है, उसमें ही आ जाते हैं माता पिता। मम्मी और पापा बोलने की जगह हम लोग एक साथ मम्मी पापा बोल देते हैं। तो इसीलिए वहां वैसे वर्ड में हाइफन लगाते हैं, जो दो वर्ड ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, ऊंच नीच, तो ऊंच नीच के बीच में हाइफन लगा देंगे। छोटा मोटा, ये छोटी मोटी चीजें हैं, तो छोटी मोटी के बीच में हाइफन लगा देंगे, छोटी और मोटी नहीं बोलेंगे, माता और पिता नहीं बोलेंगे। ऐसे जो भी योजक वर्ड होते हैं, जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो वहां पे हम लोगों को हाइफन लगाना जरूरी होता है। अच्छी अच्छी बातें, अब 2 बार हमने बोला अच्छी अच्छी बातें, ये अच्छी बात है, आप अच्छी अच्छी बातें सुनाइए, मतलब अच्छी अच्छी, एक बार भी आप बोलते आप अच्छी बातें सुनाइए, तो अच्छी अच्छी बातें सुनाइए मतलब बहुत सारी बातें सुनाइए आप, जो सभी के सभी अच्छी हो। तो ये योजक वर्ड है, ये यहाँ पे हाइफन ऐसे वर्ड में लगाना चाहिए, इसको योजक के नाम से जानते हैं हिंदी में। निर्देशक, निर्देशक मतलब डैश, थोड़ा सा बड़ा होता है, ये हाइफन थोड़ा छोटा होता है, और डैश जैसे ऐसे डैश दे दिए बड़ा सा, जैसे कि लिखा कि 10 शहरों के नाम लिखो, प्रश्न है आपको, तो आप लिखेंगे कि 10 शहरों के नाम निम्नलिखित हैं, और ऐसे डैश डाल दिया, फिर 1 2 3 4 5 करके लिखा ये नाम। हमारी 10 सहेलियों, 10 मित्रों के नाम निम्नलिखित हैं, डैश, फिर राम
कमला सीता मीना, जो भी नाम हो, जो भी आपको लिखना हो। फिर दर्श कुछ भी जो इस तरह के हैं जो निम्नलिखित हैं या कुछ इंगित कर रहे हैं, कुछ पॉइंट बता रहे हैं, तो वहां पे डैश कर दिया। ये निर्देश करते हैं, निर्देश कर रहे हैं कि ये कोष्ठक, कोष्ठक बोलते हैं ब्रैकेट को। कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो वो कोष्ठक डालना होता है। कोई भी नाम है, अगर इसके बदले दूसरा नाम है, अगर हमने लिख दिया गगन, गगन में पंछी उड़ रहे हैं, गगन के बगल में लिख दिया आकाश, आसमान। अगर किसी को गगन का मीनिंग नहीं पता है तो वो आसमान देख करके कोष्ठक में जो आसमान वर्ड हमने लिखा है, तो इससे बच्चे समझ जाएंगे कि आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। गगन का अर्थ अगर नहीं पता है आपको, अंबर का अर्थ अगर नहीं पता है आपको, तो आप लिख दोगे ब्रैकेट में आसमान, तो उसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि अच्छा इसका मीनिंग आसमान भी होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ वैसी जगहों पर ब्रैकेट, तो आप लोग वर्ड जानते हो, कोष्ठक हिंदी में उसे कहा जाता है। अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास से आप लोग परिचित हो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। ये दो तरह का होता है, अवतरण चिन्ह दो तरह का होता है। देखो, इकहरा मतलब एक एक डालते हैं, एक किसी वर्ड के बीच में डालते हैं, और दोहरा दो को डालते हैं। इकहरा कब डालते हैं? जब कोई एक वर्ड को बताना पड़ता है, कुछ खास वर्ड, कि हमने निम्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा में कर दिए, इकहरा इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि इसको वाक्य जो है अंडरलाइन हो गया, वो हेडलाइन आ गया, हेड उसमें लाइन में आ गया वो, कि इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना ही है। और जैसे कि राम ने कहा, फिर वहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, वह कल बनारस जाएगा। राम ने कहा वह कल सूरत जाएगा। तो वो पूरे सेंटेंस को हमने दोहरे इन्वर्टेड कॉमास में दिए। गांधी जी ने कहा सत्य ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो उन वर्ड को इन्वर्टेड, दोहरे इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। लेट्स सी इन योर बुक व्हाट रिटन। फर्स्ट वन कि मोहन ने पत्र लिखा है, सेंटेंस खत्म हो गया तो पूर्ण विराम डाल दिए। सीता स्कूल नहीं गई, हो गई बात खत्म कि सीता स्कूल नहीं गई, तो पूर्ण विराम डाल दिए, ऐसे वाले चिन्ह डाल दिए, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम, राम सीता और मोहन घर गए। अब यहाँ पे राम सीता और मोहन, छोटे छोटे कॉमा डाल दिए क्योंकि उसके आगे भी बोल रहे हैं, अल्प विराम है, राम भी गया, सीता भी गई, मोहन भी गए। रोको मत, जाने दो, उसे रोको मत, जाने दो। अब साथ में बोल रहे नहीं रोकना मत, जाने दो। रोको मत एक सेंटेंस हो गया, छोटा सेंटेंस, जाने दो वो भी एक सेंटेंस है, दोनों में बोल रहे हैं, वहां पे अल्प विराम दे दिया, वो कॉमा दे दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? इन सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, तुमने कर दिखाया, आहा, आज तो हम लोग मिठाई खाएंगे, वाह, तुमने कितना अच्छा अंक प्राप्त किया है, आपने तो कमाल कर दिया। इस तरह के जो वर्ड आते हैं, आह, अरे, वाह, बाप रे, ये सब में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। योजक, हाइफन मैंने बताया जहाँ जुड़ने वाले शब्द होते हैं, सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि जो एक तरह के वर्ड बोले जाते हैं उनमें हाइफन लगाते हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। निर्देशक, निर्देशक डैश लगाते हैं। निर्देशक चिन्ह प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे, ये यहाँ पे डैश लगाते हैं। जैसे
मोहन ने अपने मित्रों, अब मित्रों कौन कौन है, तो वहां पे अपने मित्रों डैश, फिर उसका नाम दिया राकेश, आकाश, मोहन, कॉमा डाल के उनसे रुपए मांगे। और क्या है, कोष्ठक व्याकरण में जैसे अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन हार्ड वर्ड है तो उसको ब्रैकेट में बच्चे नहीं समझ रहे, अगर अध्ययन बहुत ही लाभदायक चीज है तो क्या लाभदायक चीज है, बच्चे पढ़ के असमंजस में पड़ जाएंगे कि क्या है जिसके बारे में मैम ने लिखा है कि लाभदायक चीज है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पढ़ना। तो आप अंडरस्टूड, आपको हो गया कि ये अध्ययन का मीन्स है पढ़ना, पढ़ना बड़ी लाभदायक चीज है। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब हमने दे दिया क्वेश्चन में कि विरुद्धार्थक शब्द लिखिए, आप समझ ही नहीं गए कि विरुद्धार्थक शब्द मैम ने क्या दिया, जबकि आपको आ रहा है अपोजिट वर्ड लिखना, तो हमने ब्रैकेट में विलोम लिख दिया। तो आप समझ गए कि इसका अर्थ है उल्टा, विलोम शब्द लिखना है विरुद्धार्थक, विरुद्ध है उसके, मतलब अलग है, उससे एकदम विपरीत है। अवतरण चिन्ह इकहरा, इकहरे अवतरण का जैसे किसी उपनाम, रचना आदि में किया जाता है। जैसे समझदार नहीं, नन्ही पाठ के लेखक हैं, समझदार नन्ही पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। महात्मा गांधी ने कहा है प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। इस तरह के शब्द को ऐसे लिखा करते हैं। अब यहाँ है कि वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। इतनी बात समझ में आ गई। एक है कि चित्रों में ना करिए, तो ये तो आप लोग अपने घर पे बैठ के आराम से कर लोगे। आठवां में है वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहला में है छी छी तुमने यह क्या किया। तुमने यह क्या किया। अब यहाँ पे ये जो है ऐसे वर्ड जैसे अरे वाह, वाह हम लोग कब करते हैं, जब उसको प्रोत्साहित करते हैं। और छी छी मतलब उसको बुराई के इसमें किए, तो छी छी ऐसे छी छी तुमने ये क्या किया, ये एक्सक्लेमेटरी ही हो गया एक तरह से कि आश्चर्य विस्मय ही कर रहे हैं, विस्मय है ये छी छी तुमने ये क्या किया। उसी जगह पे कुछ अच्छा था, वाह तुमने तो कर दिखाया, तो वाह में भी यही लगेगा। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। तो यहाँ पे है
ये चलो के ऊपर नहीं है बेटा, ये पहला वाला लाइन के ऊपर है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, इसका ये बिंदु है। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, इन्वर्टेड कॉमा, वाह मजा आ गया, थर्ड वन में देखो वाह वाला आ गया। अब इसको वाह में भी ऐसे, वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया। चौथा में क्या है, अरे तुम नहीं गए, अरे अरे तुम नहीं गए। जैसे ये याद कर ही लेना है कि अरे वाह, छी छी, इन सब टाइप के जो वर्ड हैं इनमें आपको ऐसे वाले वर्ड में ये लगाना ही है। निम्नलिखित कविता कैसी कविता कुछ लिखिए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है। ठीक है, इस चैप्टर की बात खत्म हुई। अब ये आप लोग ध्यान से इसको घर पे रिवाइज करना और पढ़ाई करना, ओके। और इस तरह के कोई भी सेंटेंस जो आप लोगों को ना समझ में आए, आप लोग पूछ सकते हो। थोड़े से आप लोगों को अर्थ वाले शब्दों को जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम अर्थ वाले, पास का क्या होगा, दूर, एकदम विपरीत। विलोम विरुद्धार्थक शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इन तरह उल्टा लिखिए। इस तरह के शब्द जो आते हैं इन सब का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, एकदम से विपरीत। तो पास का दूर, शुभ का अशुभ, चेतन का जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश अंधेरा या अंधकार। अंधकार वर्ड है इसमें, प्रकाश का अंधकार। तो केवल इतना ही जो बुक में दिया है, इतना ही नहीं, आप लोगों को एक व्याकरण के बुक से थोड़े 10-10 शब्द, ये विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द एंड ऑल्सो श्रुति संविधानार्थक शब्द। श्रुति संविधानार्थक शब्द जानते हो क्या होता है? जैसे कि सेम सुनाई देता है, जैसे पानी, पानी, दोनों का स्पेलिंग सही है पर मीनिंग अलग है, ये श्रुति संविधानार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे सुरभि, सुरभि, सुरभि जो छोटी ई की मात्रा है उसका मतलब सुगंध होता है, और सुरभि जो दीर्घ ईकार है, बड़ी ई की मात्रा है, उसका मतलब गाय होती है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है, और इससे आप लोगों की वोकैबुलरी जो है उसमें वृद्धि होगी और आपकी हिंदी अच्छी होगी। आप सभी वर्ड का, सभी शब्दों का मीनिंग जान जाओगे, अर्थ जान जाओगे, वाक्यों में प्रयोग करोगे। तो ये बहुत इसके लिए तो अभी स्कूल स्टार्ट नहीं है, घर में ही आप लोगों को करना है, तो इसलिए ये मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी कि जब स्कूल खुले तो आप लोग रेडी होके स्कूल आओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, स्टे